भक्त आदमी क्यों लिजलिजा रहे? लिजलिजा शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? लिजलिजा, ये वही व्यक्ति है जो विलोम हो जाता है ना। किसी घर में घुस जाना, वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती हूं तुम मेरे घर में आओ। हाँ जानता हूं, लेकिन तुमको देख लेता हूं तो ठीक लगता है। मुझे तुमसे नफरत होती है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें देख लेता हूं तो ठीक लगता है। तुम मुझे गाली दो, गंदी गाली दो, मैं नाली का कीड़ा हूं, मुझे कीड़ेपन में ही सुख मिलता है, तो मैं क्या करूं? जो आदमी इस लेवल पे चला जाता है ना, उसको बोलते हैं लिजलिजा। रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। सामने वाला इग्नोर कर करके थक गया है, अब सीधे खुल के कह रहा है, उसके बाद भी बिना रीढ़ की कीड़े की तरह से उसमें फिर पहुंच जाना वहां पर, तो जाके बोलना डांट दो, डांट खाने आया हूं। और पता है इसमें सबसे अजीब बात यह है कि वो जो बंदा इस तरह से बिहेव कर रहा है, तुमको लग रहा है कि वो बहुत ही सबमिसिव है और उसका जो इंटेंशन है बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो ये बात तुमको जान के बहुत ही अजीब लगेगा, और ये जो 1-on-1 कोचिंग के एक्सपीरियंस से भी आया है, कन्फेशन से भी आया है, और एक तरह से अच्छा खासा डेटा है इसके पीछे कि ये जो मेल हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं, एकदम पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते, एकदम वन साइडेड टाइप का, एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं, एकदम चिपकू। उनका इंटेंशन ये रहता है ना कि जब बेड पे सिनेरियो आएगा उस दिन इसको हम सबक सिखाएंगे, मतलब ऐसे करके उनका थॉट होता है कि परफॉर्मेंस ऐसा तगड़ा देंगे कि उसके बाद हम राजा बन जाएंगे, फिर इसको हम अपना मतलब अंडर ले आएंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, बहुत लोगों का कन्फेशन में भी सुने हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वो हो जाए उसके बाद तो हम हो ही जाएगा सब कंट्रोल में। क्या मेंटालिटी हो गया है तुम लोग का। जी नहीं लगता तुम्हें देखे बिना। भगवान न करे किसी की ऐसी हालत हो। लेकिन आपने ऐसे पीस देखे जीवन में? नहीं देखे? कितने लोगों ने ऐसा पीस देखा अपने आसपास का? हम देखे हैं, और एक दो नहीं देखे हैं। 600-700 बंदों में, मतलब 1-on-1 कोचिंग वाले में ऑलमोस्ट 400 बंदे ऐसे देखे हैं जो मानना ही नहीं चाहता कि भाई उसका गलती भी था। वो हमेशा पॉइंट आउट करता है पहले कि उसका गलती है, उसका गलती है, और ख़ुद में अपने बारे में जो उसको लगता है कि कोई अच्छा क्वालिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि हम उसके लिए ये किए, हम उसके लिए वो की, मेरे साथ वो ऐसे कर दी, फिर भी हम उसके लिए ये किए। मतलब तुम क्या दिखाना चाहता है कि तू बहुत बड़ा महान आदमी है, लेकिन तुम्हारा महानता उस पर छोड़ के और किसी पे नहीं दिखा हमको। तुम शुरू से अभी तक बताया है तो तुम देख रहा है, तुम यही बताया कि कितना महानता का कार्य तुम बस उसके लिए किया, लेकिन तुम्हारा ये महानता का कार्य और किसी के लिए तो तुम नहीं किया। मतलब तुम महानता वाला नहीं है, मतलब तुम्हारे पीछे कुछ इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? हम समझ रहे हैं तुम्हारा इंटेंशन, तो ज़्यादा नौटंकी नहीं। और तुमको लग रहा है कि उस चीज़ का उसको पता नहीं होता है, तो तुमको खुद समझना चाहिए कि उसको कैसे नहीं पता होगा भाई। उसका बॉडी है, उसको लाइफ एक्सपीरियंस क्या ही बोले। तुमको सच में लगता है कि उसको लगता है कि ओह ये तो सच में इतना अच्छा आदमी है इसलिए इतना क्या नहीं, उसको पता है कि तुम इतना ज़्यादा जो स्वीट बिहेवियर है वो तुम क्यों कर रहा है। और यही एक कोर रीज़न है कि अगर तुम ज़्यादा स्वीट वाला बिहेवियर उसके अराउंड करता है ना, एकदम ओवर पोलाइट टाइप का, तो उसको अंदर से और लग जाता है कि नहीं इसको, ये तो मेरे फेर में पड़ा हुआ है, इसको चाहिए, नहीं देंगे इसको। और जो बंदा एकदम वैल्यू नहीं देता है, ऐसे वैल्यू इन द सेंस कि उस चीज़ को इतना एक्नॉलेज नहीं करता है, इसको पूरा माथा पे नहीं चढ़ाता, एकदम नॉर्मल बिहेव करता है एकदम, तो उस चीज़ को यही उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि अरे बाप रे इसको क्या हो गया, इसको नहीं चाहिए, क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा इसको एक काम करते इसको दे के देखते हैं। मतलब काफ़ी साइकोलॉजिकल, काफ़ी डिफरेंट है। गेम सीखो तुम लोग, ठीक है। ऐसे हम बुक ला रहे हैं तुम लोग के लिए, तुम तगड़ा बुक लेके आ रहे हैं, और तुम बोलेगा कि इतना कम सब्सक्राइबर में बुक लेके आ रहा है। बोलते बोलते थक गए हैं, बैनर लगाएंगे अब हम। 3-4 चैनल है, एक चैनल मिलियन के पास है। कम से कम एक आध पीस देखा है, बस बस बस, वही वही वही। उस व्यक्ति को बोलना तुम्हारा नाम पता लग गया है, लिजलिजा। अपनी भावनाओं से इतना कमजोर हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना। मजा इसमें कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक।
नहीं, ये भी गलत है मेरे हिसाब से। काफ़ी बटहट वे में रिस्पॉन्स है, हो सकता ये भी काफ़ी बटहट वे में है। ये वर्ड तुम लिख लो, क्योंकि मेरे पास ऐसा ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो हम ऐसे करके लिखे हुए हैं कि क्या तुमको नहीं बनना है। वो भी मेरे बुक का एक पार्ट है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें से कुछ कुछ वर्ड तुमको हम अभी बता देते हैं जो हमको अभी माइंड में है। फ्रेम, बाउंड्री, बटहट, अप्रूवल सीक, वैलिडेशन सीक, और भी रोल रिवर्स। इस सब का मतलब तुमको खुद समझना होगा। ऐसे पता है, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, मेरा बुक है, तो इसमें अच्छे से डिफिनीशन भी हम लिख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोल रिवर्स तुमको सुनने में लग रहा हो कि ये क्या है रोल रिवर्स, मतलब तो ये होता है, इसका क्या मतलब है। देखो, रोल रिवर्स इन द सेंस कि तुम अभी कंफ्यूज है। एक छोटा सा सिनेरियो, ऐसे रोल रिवर्स बहुत चीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन तुम रोल रिवर्स का एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल कि तुम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि ये जो इसका बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल था कि नहीं, अच्छा था कि नहीं, मतलब कि तुमको डिसरेस्पेक्ट फील हुआ कि नहीं, तुम कंफ्यूज है। क्योंकि बहुत लोग पूछता है कि अच्छा वो ये कि वो ठीक था, मतलब तो तुम रोल रिवर्स करो। तुम इमेजिन करो कि सेम सिनेरियो जो वो की, तुम इस सिनेरियो को सेम सिनेरियो तुम खुद करता, तो आखिर तुम्हारे अंदर कैसा होता उस सामने वालों के लिए फीलिंग जो तुम ये एक्शन किया। बात समझ रहा? रोल रिवर्स, तुरंत स्विच कर लो कैरेक्टर। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे माइंड में क्या चलता जो तो तुम इस तरह से बिहेव करता, तुम समझ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है।